हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फार्मा कैप्सूल में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा ये फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस फिफ्थ सेमेस्टर की यूनिट चल रही थी, शॉर्ट रिवीजन सीरीज, इसकी फर्स्ट और यूनिट सेकंड हम कवर कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमको जैसे कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड यूनिट कवर कर चुके हैं, आज हमको इसकी फोर्थ यूनिट कवर करनी है। फ्रेंड्स, फोर्थ यूनिट के अंदर टोटल हमारे 3 चैप्टर हैं। स्टडी ऑफ साइलेंट फीचर ऑफ ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ क्योरिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960 और नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। फ्रेंड्स, ये तीनों चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर है। अगर आप ध्यान से वीडियो को देखेंगे तो लगभग 15 मिनट में आपके तीनों चैप्टर अच्छी तरीके से कवर हो जाएंगे। और ये शॉर्ट रिवीजन सीरीज है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिससे कि जिसको भी इसकी नीड है उसके पास ये वीडियो जल्दी जल्दी पहुँच जाए। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं हमारा जो यूनिट 4 है, ड्रग एंड मैजिकल रेमेडीज एक्ट 1954। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो इसका ईयर ही देख लीजिए, 1954। ये कई बार पूछ लिया जाता है 1 नंबर के अंदर। इसके बाद इसके अंदर फ्रेंड्स जो भी मैंने सिलेबस ये कवर कर रखा है, इसके अंदर आपके जो भी सारे सब टॉपिक वो सब इंक्लूड किए हुए हैं। तो आपको कहीं और जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको कंप्लीट डिटेल इसके अंदर मिलेगी। फ्रेंड्स, इसका ऑब्जेक्टिव है कंट्रोल करना मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट ऑफ ड्रग्स। प्रोहिबिट करता है, किसको प्रोहिबिट करता है? क्लेम्स ऑफ मैजिक रेमेडीज। फ्रेंड्स, मैजिक रेमेडीज होती है जैसे हमें कहीं कहते हैं भाई ये धागा बांध लो या इस चीज़ को ऐसे कर लो तो आप ठीक हो जाओगे, या किसी भी तरह के जैसे धागा बांधने से या टीका लगाने से, तो उन सब मैजिकल रेमेडीज़ कोई भी इस टाइप के उन सबको आगे फैलाने से रोकने के लिए ड्रग एंड मैजिकल रेमेडीज एक्ट 1954 बनाया गया था। और जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है उनके लिए भी इसको लगाया गया। इसके जो मेन डेफिनेशन इसके अंदर 2 चीज़ क्या आती है। एक तो मैजिक रेमेडीज़ क्या होती है। फ्रेंड्स, मैजिक रेमेडीज़ क्या होती है? जो मंत्र, कवचा और एनी ऑब्जेक्ट क्लेम टू हैव अ मिरेकलियस हीलिंग पावर, यानी कोई भी ऐसी जो कोई मंत्र है या कोई कवच है और कोई या फिर कोई मंत्र कवच है कुछ भी है, उसको अगर कोई मिरेकलियस पावर से जोड़ता है कि इसको ऐसा करने से आप ठीक हो जाओगे, तो उन सबको रोकने के लिए ये ड्रग एंड मैजिकल रेमेडीज एक्ट बनाया गया था। और एडवर्टीजमेंट क्या होती है? फ्रेंड्स, आप जनरली देखते हैं एडवर्टीजमेंट क्या होती है। एनी फॉर्म ऑफ प्रमोशनल कंटेंट इंक्लूडिंग, जैसे टीवी पे आता है या लेबल्स के थ्रू या न्यूज़पेपर के थ्रू जो भी आता है उसको एडवर्टीजमेंट बोलते हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट को प्रोहिबिशन यानी कि रोका क्यों जाता है और किस किस पर्पस के लिए, कौन कौन से एडवर्टीजमेंट को रोकने के लिए क्या रूल बनाए गए हैं। फ्रेंड्स, कोई अगर ऐसे एडवर्टीजमेंट जो फॉल्स और मिसलीडिंग है क्लेम करती है, जैसे फॉल्स और मिसलीडिंग क्लेम करती है, उनको अलाउड नहीं किया गया है। या फिर अगर कोई नो प्रमोशन ऑफ अबॉर्शन रिलेटेड रेमेडीज, यानी कि कोई भी फीमेल का अबॉर्शन कराने से रिलेटेड कोई भी अगर एडवर्टीजमेंट है तो उसको रोका गया है। उसके लिए प्रमोशन का कोई भी किसी भी तरीके से हम उसका एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते। और स्टॉप करते हैं प्रमोशन क्लेम टू क्योर शेड्यूल जे ड्रग। फ्रेंड्स, शेड्यूल जे के अंदर कौन सी ड्रग्स आती है मैंने आपको पहले ही बताया। शेड्यूल जे, इसकी ट्रिक भी याद कराइए, आप कमेंट करेंगे तो मैं सबकी ट्रिक ले आऊंगा। शेड्यूल जे फ्रेंड्स, शेड्यूल जे में वो ड्रग आती है जिनको हम ट्रीट नहीं कर सकते, अब तक उनके लिए कोई ड्रग नहीं बनी है, तो उनको बोलते हैं शेड्यूल जे की ड्रग्स। तो इसलिए अगर कोई भी ऐसी एडवर्टीजमेंट है जो क्लेम करते हैं शेड्यूल जे की ड्रग को ठीक ट्रीट कर देगी, तो फ्रेंड्स ऐसी एडवर्टीजमेंट को भी प्रमोट करने से रोका गया है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स एग्जाम्पटेड एडवर्टीजमेंट, यानी किस टाइप के एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। साइंटिफिक जर्नल्स हुआ उसके एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, गवर्नमेंट अप्रूव्ड पब्लिकेशन है उसके एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। और इसके अंदर ऑफेंस एंड पेनल्टीज किस टाइप की होती है। फ्रेंड्स, यदि फर्स्ट ऑफेंस है, आपने मिरेकलियस पावर या किसी भी टाइप की आपने फर्स्ट एडवर्टीजमेंट की है, तो उसके लिए फाइन प्लस 6 मंथ की आपके पास जेल होती है। और सब्सिक्वेंटली अगर आपने दोबारा करा है कोई भी ऐसे ऑफेंस, तो उसके लिए फाइन होता है और उसके साथ साथ आपको 1 साल की जेल होती है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा जो है प्रिवेंशन टू क्योरिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960। ये इसका सेकंड चैप्टर है फ्रेंड्स। इसके अंदर क्या आता है? इसका ऑब्जेक्टिव है प्रिवेंट अननेसेसरी पेन और किलिंग और एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल, यानी कि एनिमल के ऊपर किसी भी तरह का हमने अननेसेसरी बिना किसी जरूरत के उनको पेन दिया या उनको किल किया या कोई एक्सपेरिमेंट बिना अप्रूवल के हमने उनके ऊपर किया, तो उन सबको रोकने के लिए प्रिवेंशन ऑफ क्योरिटी टू एनिमल एक्ट 1960 बनाया गया था। इसके अंदर फ्रेंड्स मेन की जो कुछ डेफिनेशन है इसके अंदर, जैसे डेफिनेशन के अंदर पहले एनिमल क्या होता है फ्रेंड्स? लिविंग क्रिएचर अदर देन ह्यूमन के अलावा जो भी लिविंग क्रिएचर है उन सबको फ्रेंड्स एनिमल बोलते हैं। और एक्सपेरिमेंट क्या होता है फ्रेंड्स? आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, यूज ऑफ एनिमल फॉर साइंटिफिक रिसर्च, यानी कि किसी भी साइंटिफिक रिसर्च का जो प्रोसेस होता है उसको एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। अब इसके अंदर फ्रेंड्स आता है इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी, यानी कि एक कमेटी है जो बनाई गई है, IACE बोलते हैं इसको। इसका काम क्या है? ये अप्रूव करती है और मॉनिटर करती है फ्रेंड्स एनिमल के यूज के प्रोटोकॉल को, यानी किस टाइप से एनिमल यूज करने हैं, कौन कौन से एनिमल आप यूज कर सकते हैं, क्या उस टाइप का किस प्रोसीजर से आपको उनको यूज करने की परमिशन लेनी है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स CPCSEA गाइडलाइन। फ्रेंड्स, CPCSEA गाइडलाइन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पूछ ली जाती है, डायरेक्ट नाम से आती है। इसके अंदर क्या आता है? ब्रीडिंग एंड स्टॉकिंग, यानी कि आप ब्रीडिंग एंड स्टॉकिंग किस टाइप के कर सकते हैं? ओनली CPCSEA रजिस्टर्ड जो ब्रीडर्स होते हैं उन्हीं को अलाउ होती है कि वो ब्रीडिंग और स्टॉकिंग कर सके। इसके बाद आते हैं फ्रेंड्स हाउसिंग कंडीशन, यानी हाउसिंग कंडीशन किस टाइप से कर सकते हैं?
एज पर स्पेसिफिक रूल। फ्रेंड्स हाउसिंग कंडीशन है कि किस टाइप से आपको उनको मेंटेन करना है, किस टाइप से उनका फूड शेड्यूल में आपको मेंटेन करना है, किस टाइप से उनको यानी कि रख सकते हो आप, उनके किस टाइप से प्रोसीजर है, उनको मंथली किस टाइप का ट्रीटमेंट देना है, वो सब भी आपको CPCSCA गाइडलाइन के अकॉर्डिंग करना है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स एनिमल केयर। एनिमल केयर क्या है, प्रॉपर फीडिंग करानी है, क्लीनिंग करनी है उनका, और जो मेडिटेशन वगैरह उनको मेडिकेशन वगैरह फ्रेंड्स यानी दवाइयाँ वगैरह उन सब का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद आता है फ्रेंड्स परफॉर्मेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट, यानी एक्सपेरिमेंट अगर आपको किसी को परफॉर्म करना है तो किस टाइप से कर सकते हैं फ्रेंड्स, उसका एक प्रॉपर आपको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। एनेस्थीसिया देना पड़ेगा फ्रेंड्स। एनेस्थीसिया का मतलब होता है कि सुन करना, सिंपल लैंग्वेज बोले तो आपको प्रॉपर जो उसका फॉलो करना है प्रॉपर प्रोसीजर। एनेस्थीसिया शुड गिव, यानी कि आपको एनेस्थीसिया देना है, एनिमल को यूज़ करना है एटलीस्ट एनिमल, यानी जितने कम से कम हो सके उतने एनिमल आपको यूज़ करने हैं। और यूज एज पर गाइडलाइन, जो भी गाइडलाइन आपके पास गिवन है, यानी कितना एनिमल किस टाइप से, जैसे हमारे जो मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट है फ्रेंड्स वो रैबिट के ऊपर होते हैं या माइस के ऊपर होते हैं, तो उनको किस टाइप से यूज़ करना है, क्या वेट होना है, किस टाइप का हेल्दी माइस होना चाहिए या रैबिट होना चाहिए, वो सब आपको इसके अंदर लिखना है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स रिकॉर्ड टू मेंटेन, किस टाइप का रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है फ्रेंड्स, प्रोसीजर कैसे डन हुआ है, कौन सी स्पीसीज आपने यूज़ करी है, कितने नंबर यूज़ करें, इन सब का रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है। इसके अंदर आप बना देना फ्रेंड्स, जैसे स्पीसीज यूज़ करिए जो भी, इसको आप बना के भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स एग्जाम के लिए। इसके बाद आता है हमारा फ्रेंड्स पावर टू सस्पेंड और रिवोक रजिस्ट्रेशन, यानी किस टाइप के पावर को आप सस्पेंड कर सकते हैं या उसको रिवोक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं फ्रेंड्स। इफ वोलेशन करता है, अगर वोलेशन करता है CPCSCA में सस्पेंड, अगर किसी टाइप के जो भी उसके प्रोसीजर है या कोई भी रूल अगर उसको वोलेशन होता है तो CPCSCA उसको सस्पेंड कर सकता है, और उसको जो उसका रजिस्ट्रेशन है फ्रेंड्स उसको कैंसिल उसका रजिस्ट्रेशन LIA उसका रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है। और इसके अंदर जो ऑफेंस है इसकी पेनल्टी आती है फ्रेंड्स, अगर फर्स्ट ऑफेंस है तो जेल अप टू 3 मंथ प्लस फाइन होता है, और अगर रिपीट ऑफेंस किया फ्रेंड्स, दोबारा आपने ऑफेंस किया तो उसके अंदर आपको फाइन होती है प्लस जेल होती है फ्रेंड्स। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारे इसके अंदर चैप्टर 3 फ्रेंड्स नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, जैसे कि मैं आपको सिलेबस में दिखा देता हूँ, ये रहा आपके फ्रेंड पहला चैप्टर हम कवर कर चुके हैं, दूसरा ये प्रिवेंशन ऑफ क्यूरिटी एनिमल एक्ट 1960 कवर कर चुके हैं फ्रेंड्स। ये सारे टॉपिक कवर हो गए हैं, मैंने आपको आप देख सकते हैं। हाँ ये शॉर्ट रिवीजन सीरीज है, आपको मैंने एग्जाम रिवीजन के बेस पर कवर कराए हैं, तो आप उसी टाइप से पढ़ें। कंप्लीट डिटेल वीडियोस की थोड़ा टाइम बाद आएंगी, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके बाद हम ये थर्ड शुरू कर रहे हैं, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। फ्रेंड्स नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, जिसको NPPA के नाम से भी जानते हैं हम, इसका ऑब्जेक्टिव है रेगुलेट करना ड्रग प्राइस। फ्रेंड्स आपको दिख ही रहा है प्राइसिंग अथॉरिटी है, तो ड्रग के प्राइस को रेगुलेट करती है, फिक्स करती है सेलिंग प्राइस ऑफ ड्रग को, एंश्योर करती है अवेलेबिलिटी को, अवेलेबिलिटी यानी कि वहाँ पर वो ड्रग अवेलेबल होनी चाहिए। इसके बाद आता है फ्रेंड्स ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, यानी ड्रग का जो प्राइस है वो किस टाइप से कंट्रोल किया जाता है फ्रेंड्स। इसकी जो सिंपल डेफिनेशन आती है, सेलिंग प्राइस क्या होता है फ्रेंड्स, मैक्सिमम प्राइस मैक्स प्राइस अ मैन्युफैक्चर कैन चार्ज, यानी जो मैन्युफैक्चर है वो मैक्स प्राइस कितना चार्ज कर सकता है उसको ही बोलते हैं सेलिंग प्राइस। रिटेल प्राइस होता है प्राइस टू कंज्यूमर, यानी कि हम कोई भी दवाई ले रहे हैं तो उसके ऊपर जो MRP दिखता है वो फ्रेंड्स रिटेल प्राइस होता है किसी भी ड्रग का या कोई भी प्रोडक्ट आप लगा लीजिए उसका फ्रेंड्स। इसके बाद आता है सेल प्राइस ऑफ बल्क ड्रग, यानी कि जो बल्क में ड्रग है उसका सेल प्राइस किस टाइप से देखा जाता है फ्रेंड्स, रेगुलेट बाय NPPA। ये सब जो सेल प्राइस ऑफ बल्क ड्रग है उसका जो रेगुलेशन है वो NPPA के द्वारा किया जाता है, और साथ में बेस्ड होता है किसके ऊपर फ्रेंड्स, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। फ्रेंड्स NPPA यही डिसाइड करती है कि कोई भी ड्रग मैन्युफैक्चर होने के बाद उसके ऊपर जो मैन्युफैक्चरर है उसका कितना प्रॉफिट होना है। इसका फ्रेंड्स सीधा सीधा फॉर्मूला है जो आगे हम पढ़ेंगे अभी, रिटेल प्राइस ऑफ फॉर्मुलेशन, यानी जो फॉर्मुलेशन का रिटेल प्राइस है वो कैसे फिक्स किया जाता है, यानी कि जो ड्रग है वो उसके ऊपर कितना प्रॉफिट मैन्युफैक्चरर को देना है या किस टाइप से करना है वो सब इसके अंदर ही आता है फ्रेंड्स। कैलकुलेटेड यूजिंग फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला इसके अंदर फ्रेंड्स, रिटेल प्राइस का फॉर्मूला होता है MC + CC + PM × 1 + GST। अब बता रहा हूँ आपको, MC का मतलब होता है फ्रेंड्स मटेरियल कॉस्ट, यानी मटेरियल उसको बनाने में कितनी कॉस्ट आई है। उसके बाद आता है कन्वेंशन कॉस्ट आती है, कन्वर्जन कॉस्ट आती है, यानी कि उसको टोटल किस टाइप से उसको कन्वर्जन किया गया है उसका वो कॉस्ट हो गई। इसके बाद आता है प्रॉफिट मार्जिन, यानी कितना मैन्युफैक्चरर को प्रॉफिट देना है। उसके बाद फ्रेंड्स जो गवर्नमेंट का होता है GST वो आता है। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, एग्जाम में कई बार 1 या 2 नंबर में या 5 नंबर के अंदर भी आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं, जिसके अंदर रिटेल प्राइस इक्वल टू MC + CC + PM × 1 + GST। इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आते, वैसे आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख के आ सकते हैं। रिटेलर मस्ट डिस्प्ले प्राइस लिस्ट, यानी कि कोई भी अगर ड्रग वो सेल कर रहा है तो उसका जो प्राइस लिस्ट है वो उसको मस्ट है कि उसको दिखाना पड़ेगा। इसके बाद आता है फ्रेंड्स सेलिंग प्राइस ऑफ शेड्यूल्ड ड्रग, यानी शेड्यूल्ड ड्रग है जो भी हमारे शेड्यूल के अंदर मेंशन है उन ड्रग के लिए फ्रेंड्स जो भी हमारा प्राइसिंग है वो भी NPPA ही सेट करता है कि कितनी प्राइस में वो सेल करनी है। गिव प्रॉपर प्रॉफिट मार्जिन, NPPA का ये रूल है फ्रेंड्स कि वो प्रॉपर प्रॉफिट मार्जिन मैन्युफैक्चरर को देगा। और इसी के साथ नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिकेशंस, यानी कि NLEM क्या है फ्रेंड्स,
ये लिस्ट ऑफ इसेंशियल ड्रग्स है फ्रेंड्स फॉर बेसिक हेल्थ केयर, यानी कि जो हमारे हर एक शहर में जो भी मेडिकल स्टोर है उसके ऊपर ये सब अवेलेबल हमेशा होते हैं फ्रेंड्स। इसेंशियल मेडिसिन इसके अंदर अगर मैं आपको टोटल बताऊं तो शायद 272 फ्रेंड्स, हाँ कंफर्म है, इतनी मेडिसिन इसके अंदर टोटल आती है, जिसको लिस्ट ऑफ इसेंशियल ड्रग फॉर बेसिक हेल्थ के, जिसके जो बुखार है या खांसी जुकाम है या किसी को पेन हुआ है उसमें हमको नीड होती है, वो सब फ्रेंड्स 272 मेडिसिन से लगभग वो सब इसके अंदर आती है। और फ्रेंड्स ये अपडेट होती है रेगुलरली, किसके बाय कौन इसको रेगुलेट करता है फ्रेंड्स, MOHFW फ्रेंड्स, ये इसको कंटिन्यू रेगुलेट करता है, यानी इसको बार बार देखता है। इसमें अगर कोई अपडेट करनी होती है, जैसे अब कोरोना आया है तो कोरोना के बाद यदि कोई नई डिजीज है तो उसके लिए हमको अगर बेसिक नीड में कोई हेल्थ की बेसिक हेल्थ नीड के अंदर कोई भी ड्रग की जरूरत हुई तो फ्रेंड्स NLEM उसके अंदर नई ड्रग इंक्लूड कर देगा, और ये जो 272 ड्रग्स है ये 273 हो जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारा फ्रेंड्स कंप्लीट चैप्टर जो कि हमारा फिफ्थ सेमेस्टर का इंडस्ट्रियल फिफ्थ सेमेस्टर का फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का यूनिट 4 थी। फ्रेंड्स जल्दी हम यूनिट 5 लेके आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और वीडियो को फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, वीडियो बनाने में एफर्ट लगते हैं फ्रेंड्स, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद अस फार्मा कैप्सूल। थैंक यू।